चलिए देखिए, तो आप लोग का जो है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भारत की अवस्थिति के बारे में बताया गया था कि विश्व मानचित्र पर जो है वो भारत कहाँ पर है। ठीक है, और एशिया के मानचित्र पर जो है भारत की स्थिति क्या है। तो आप लोग बताइए कि विश्व मानचित्र पर जो है भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, किस दिशा में है। विश्व मानचित्र पर अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं। जब विश्व की बात होगी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, केवल नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और एशिया के संदर्भ में आपका दक्षिण। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी चीजें पढ़ाई जाती है उसको याद करते जाइए। ठीक है, तो विश्व के संदर्भ में जो है भारत की स्थिति जो विश्व मानचित्र पर आपको नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में है। ठीक है, जबकि अगर हम एशिया के संदर्भ में बात करेंगे तो क्या है, दक्षिण में है। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोगों ने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार में आपने देखा था कि सबसे नीचे जो दक्षिण में है, यहाँ पर आपको जो है कितने डिग्री पर जो है आपको सबसे नीचे वाली बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अगर हम ऊपर उत्तर की बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अगर पश्चिम में बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। अगर पूर्व में बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब यहीं पर अक्षांश से संबंधित कुछ और चीजों को आप लोग जान लीजिए और देशांतर से संबंधित कुछ चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए भारत और जब हम इनके पड़ोसी देश को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एक बाउंड्री देखने को मिलेगी, एक सीमा रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत के कौन कौन से राज्य यहाँ से लगते हैं। तो मुख्य रूप से अभी इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि अक्षांश देशांतर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो कुछ और बातों को याद रखेंगे कि भारत का जो एक अक्षांश रेखा है, ठीक है, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और चूंकि भारत जो है वो आपको कहां पर है, नॉर्थ में है, इसलिए हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहेंगे। ठीक है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं। वह नाम कौन सा है, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कर्क रेखा से। तो आपसे सवाल पूछा जाता है भारत के संदर्भ में कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो क्या आप लोग इसके नाम बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से गुजरती है और वो कौन कौन से राज्य है। तो ठीक है, राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 1 पर, तो वो आपको कौन है, गुजरात। ठीक है, नंबर 2 पर राजस्थान। ठीक है, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश। ठीक है, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़। नंबर 5 पर झारखंड। नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर त्रिपुरा और नंबर 8 पर मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत के मैप पर आप देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये हो गया क्या, गुजरात। ठीक है, फिर यहाँ से आगे हम जाएंगे, क्या हो गया, ये राजस्थान का एरिया हो गया। ठीक है, फिर ये आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको झारखंड, ये आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इधर आ जाएंगे तो ये आपको त्रिपुरा, ये आपको मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको जो है राज्य जो है ऐसे राज्य हैं जहां पर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में जो है कर्क रेखा गुजरता है, तो वो कितने रेखा है, कितने राज्य है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो शुरुआत करें अगर हम यहाँ से, तो 1 नंबर में आपको क्या हो गया, आपको यहाँ पर गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर में यहाँ पर आपको क्या हो गया, राजस्थान। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको मध्य प्रदेश।
चौथे नंबर पे आपको यहाँ पर क्या हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। पांचवें नंबर पर आपको झारखंड, छठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पर आपको त्रिपुरा और आठवें नंबर पर आपको मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, ठीक है, जहां से आपको क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक रेखा गुजार दें, ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से जो है 8 राज्य को क्रॉस करते हुए, ठीक है, ये जो है जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। तो 8 राज्य को आपने मैप पर देख लिया, ठीक है। अब और आपसे एक सवाल यहाँ बनेंगे, ठीक है। एक आपको है 82.5 देशांतर रेखा, ठीक है। तो 82.5 देशांतर रेखा जो है ये क्या है, ठीक है। और चूंकि हम लोग पूर्व दिशा में है इसलिए यहाँ पर हम ईस्ट लगा दे, यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, तो आप लोगों में से कोई है जो बता सकते हैं 82.5 जो है ये आपको क्या है, टाइम मिलाया जाता है, ठीक है, मकर रेखा। और कोई, और इसमें कोई बोलिए कुछ, चलिए ठीक है। तो आप लोगों को जब अक्षांश देशांतर पढ़ाया जा रहा था, है ना, उसमें आपको बताया गया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे जो है पूरे विश्व का समय मिलाया जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है यह आपको पूरे विश्व के लिए समय मिलाने की जो है समझिए कि एक परफेक्ट टाइमिंग यहाँ से आपको पता चलता है, ठीक है। ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि सूर्योदय जो है वो ईस्ट से होता है, पूर्व से होता है ना, तो उधर समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएगा तो समय घटेगा, ठीक है। तो ये विश्व के संदर्भ में हो गया। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो ये 82.5 जो आपको देशांतर रेखा है, ठीक है, जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा जो है वह कौन सी है, तो 82.5 आपको ईस्ट, ठीक है, देशांतर रेखा। अब बातें होती है कि 82.5 ही क्यों, ठीक है, ये बात होती है कि 82.5 क्यों। आप बताइए कि सबसे पश्चिमी जो बिंदु है यह आपको कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है 97 डिग्री 25 मिनट कह सकते हैं, लीजिए थोड़ा सा साइड में लिख दें, है ना। तो इसको हम अप्रोक्स 98 मान सकते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट का हम 98 मान सकते हैं आसपास में, है ना। और इसको हम 68 मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम 98 में 68 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो अंतर है वो कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो जब 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, ठीक है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना समय, 120 मिनट, या हम 2 घंटे भी कह सकते हैं, है ना। तो पूर्व और पश्चिम में जो है जो समय का अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। अगर पूर्व में यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है 5 बजे सूर्योदय होता है, तो आपको जो गुजरात है यहाँ पर सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर 7 बजे जो है सूर्योदय होगा, ठीक है। हाँ, 2 घंटे का आपको अंतर होता है। अगर आपके कोई रिलेटिव इधर रहते हैं गुजरात वगैरह में, ठीक है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। पुराने बैच में हमारे पास एक स्टूडेंट था कासिमुद्दीन, है ना, जो कि आपको कंपटीशन में पढ़ा करता था, तो वो कुछ समय के लिए गुजरात में रहा था, तो वो इस समय इस चीज को पुष्टि करता था कि हाँ सर हमारे वहां पर क्या था, हम देखते थे सुबह होने में भी लेट होता था और शाम भी बहुत लेट से होता था, ठीक है। तो 2 घंटे का आपको क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में। अब मान लीजिए कि वहां पर 5 बज रहा है, ठीक है, और यहाँ 3 ही बज रहा है, तो समय का तो अंतर हो गया। आखिर ये एक समय रहेगा तब ना जो है आपका कोई काम हो पाएगा। तो आप यहाँ से मान लीजिए फोन करते हैं गुजरात में कि अच्छा 5 बजे ट्रेन पहुंचने वाली है, और पता चलेगा वहां का 5 बजे जो है यहाँ के 5 बजे से वो बिल्कुल अलग है ना। तो यहाँ पर जो है आपको 5 बज गया, वहां भी 3 बज रहा है, तो वो आपको स्टेशन लेने ही नहीं आएगा, समस्या तो होगी, है ना। इसलिए क्या किया गया, तो यहाँ पर आपको एक मानक रेखा जो है आपको माना गया, ठीक है, कि जो
भारत के बीचों बीच से गुजरे, ठीक है, और वह आपको क्या है 82.5 डिग्री, वो कौन सा है 82.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 30 का अगर हम आधा कर दे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 68 से शुरू हो रहा है, इसमें अगर हम 15 को जोड़ दे तो 8 5 13 के 3 1 6 1 7 1 8 83 डिग्री हो गया। अब चूंकि पूरा तो 30 डिग्री है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से क्या कम कर दिया, तो असल में है 29 डिग्री ही, तो 29 का आधा क्या हो जाएगा, इसमें हाफ कम हो जाएगा, तो 29 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा आपको, जब इसको हम 1/2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 68 में 14.5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 82.5 डिग्री, क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो ये भारत के बीचों बीच रेखा है, ठीक है, इसलिए इसको जो भारत की मानक समय रेखा माना गया है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच है, ठीक है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन सी है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, ठीक है, इसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, और जिस रेखा से आपको जो है पूरे भारत का समय मिलाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये रेखा निकलती कहां से है, ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि एक स्थान है आपको नैनी, ठीक है, और नैनी ये कहां पर है, तो आपको जो है इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास, तो इलाहाबाद जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ जो इलाहाबाद या जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, ये किस राज्य में आपको, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है। तो यहीं पर एक स्थान है नैनी, ठीक है, हालांकि एक और जगह का नाम आपको याद रखना है मिर्जापुर, ठीक है, तो ये दोनों आपको आसपास में है, ठीक है। हाँ, मिर्जापुर आपने वेब सीरीज भी देखा होगा, है ना, ठीक है, तो इसलिए वो ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयागराज के ही पास आपको क्या है नैनी है और मिर्जापुर है, ठीक है। तो यही से जो है यह मानक समय रेखा जो है वो आपको निकलती है, जिससे कि पूरे भारत में समय मिलाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे क्या है, अगर मिर्जापुर है तो मिर्जापुर, अगर नैनी है तो नैनी, इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, प्रयागराज है तो प्रयागराज, जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि चारों आपको ऑप्शन में देगा, ये भी नहीं है, ठीक है, तो आप ऑप्शन को देख लेंगे इसके अनुसार, ठीक है, क्या बोले, हाँ नैनी दे सकता है, जिसका नाम आपने कम सुना है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको नैनी ही लिख दिए, ठीक है, ताकि आप इसको याद रखें, ठीक है। और चूंकि प्रयागराज भी नया नाम है, हालांकि प्राचीन नाम भी प्रयागराज था, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो वहां पर चर्चा है प्रयागराज की, ठीक है, तो उसे प्रयाग कहा जाता था वो क्षेत्र को, ठीक है। तो आज जो है उसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए इलाहाबाद कहा गया, तो इसलिए इलाहाबाद भी नाम लिख दिया गया, कि कहीं पर कंफ्यूजन आपको नहीं हो, ठीक है। अब है कि आपसे पूछा जाता है कि ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कितने राज्यों से गुजरती है, जैसे आपने कर्क रेखा को देखा, वैसे ही आपको यहाँ पर पूछा जाता है ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नहीं, उत्तराखंड नहीं होगा, हाँ, तो इसमें आपको यूपी यानी क्या उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर सीजी यानी छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपको ओडी यानी ओडिशा, ठीक है, फिर आपको एपी यानी आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए देशांतर रेखा जब भी होगी वो नॉर्थ से ईस्ट, वो नॉर्थ से ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट के तरफ जो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपको हो गया, इसको इंडिकेट कर दिया आपको, ठीक है, ये हो गया आपको क्या यूपी, ठीक है, ये हो गया आपको क्या एमपी, ठीक है, ये हो गया आपको छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया आपको ओडिशा, ठीक है, और ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी इसको जब हम देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से जो है, अच्छा 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप लोग बस, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपको थोड़ा और इधर ले आते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये आपको 5 राज्यों में जो है गुजरती है, ठीक है, जिनमें से आपको कौन कौन से राज्य हो गए, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, सीजी यानी छत्तीसगढ़, ओडी यानी ओडिशा और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्य है जहां से आपको क्या है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पर और आपको बन जाता है, ठीक है,
ये आपको जो ये कर्क रेखा है और आपको ये मकर रेखा नहीं कहेंगे, मकर रेखा आपको अक्षांशीय रेखा होती है, ये देशांतरी रेखा है, ठीक है, जो मानक समय रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखा जो है आपको जो है कहां पर आकर मिलती है, ठीक है। तो अब यह देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं जो है आपको काटती है, ठीक है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जो है आपको मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों रेखा पर जो जो राज्य हैं इसे आप जो है एकदम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि ये राज्य आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम अगर बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है। 3 सही ऑप्शन दे देगा, 1 गलत ऑप्शन, ठीक है। उसी प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती है ना। तो ऑप्शन वहां पर आपको ए बी सी डी करके जो है आपको दे दिया जाएगा, या फिर कूट में आपको दे दिया जाएगा कि 5 गो नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 2, ठीक, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए ये राज्यों का नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं अगले बात को कि जो हमारा भारत है, ठीक है, इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हालांकि इसके बारे में पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो हम पड़ोसी देश को अगर देखेंगे, ठीक है, तो इन पड़ोसी देश के साथ जो है हम क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस देश के साथ हम सबसे अधिक जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश, ठीक है, हाँ, बांग्लादेश जो है यह ऐसा देश है जिसके साथ हम सबसे अधिक जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ पर है, तो ये देखिए आपको बांग्लादेश है, ठीक है, ये एरिया है खाली, ये क्या है, बांग्लादेश। त्रिपुरा जो हमारा राज्य है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, केवल एक ही तरफ से जो है आपको भारत की सीमा से लगती है, ठीक है, बाकी 3 तरफ से क्या आपको घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से, किससे, बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो ये है आपको चीन, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, चीन, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है ये है आपको पाकिस्तान, ठीक है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ जो सीमा साझा करती है कितनी किलोमीटर की साझा करती है, ठीक है। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि ये 4096 किलोमीटर, 3488, ये आपको 3323, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ जो है आपको सबसे अधिक सीमा साझा किया जाता है, ठीक है, जो कि आपको 4096 किलोमीटर है, ठीक है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाता है नेपाल, ठीक है, तो नेपाल हमारे काफी पड़ोस में है ना, पूर्णिया बिहार से काफी नजदीक है, ठीक है। तो नेपाल को देखेंगे तो ये जो नेपाल है इसका आपको है 1751 किलोमीटर, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर जो है आपको वो हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। 6ठे नंबर पर आपको हो जाएगा भूटान, 7वें नंबर पर आपको हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। देखिए अफगानिस्तान का अगर हम बात करें, वर्तमान जो हमारा भारत का पोजीशन है, स्थिति है, उससे साझा नहीं होता है, ये साझा किससे होता है, पीओके वाले क्षेत्र से, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो उससे हमारा यहाँ पर जो है साझा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यांमार है आपको 1699 किलोमीटर, ठीक है, और जो भूटान है ये आपको 699 किलोमीटर, ठीक है। जो अफगानिस्तान है ये आपको 106 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है कि कुछ देश हैं, ठीक है, कि जो आपको सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ये सातों का एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ऐसे तो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है, कि कितना आपको जो है ये देश है जो भारत की सीमा जो है साझा करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 7, ठीक है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश का आपको 4096 किलोमीटर,
चीन का 3488 किलोमीटर, ठीक है, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार, अच्छा म्यांमार में यहाँ 43 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये इसका 99 जो है वहां पे चला गया था, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो म्यांमार 1643 किलोमीटर, ठीक है, ये 1650 से कम है, ठीक है। और भूटान 700 के आसपास है, यानी 699 है, ठीक है। तो ये 7 आपको देश हैं, ठीक है, जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसे मैप पर पहले भी आप लोग देख चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा बगल में जो है पश्चिमोत्तर साइड में देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपको पाकिस्तान है, ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं भाग, ये असल में क्या पीओके वाला भाग है, जिससे ये लगा हुआ एरिया है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये लद्दाख का भाग है, ठीक है, ये पीओके जो हमारे लिए वो लद्दाख का भाग है। लेकिन वर्तमान समय में जो है इस पर कब्जा किसका है, पाकिस्तानियों का है, ठीक है। तो इससे आपको सीमा यहाँ पर लगता है, तो सबसे कम सीमा साझा होता है किसके साथ में, आपको अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर का, ठीक है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, इधर हमारा जो है बगल में क्या हो गया, चाइना, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया आपको, नेपाल, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो भूटान, ठीक है, ये आपको भूटान हो गया। इधर आपको जो है ये म्यांमार है, ठीक है, इधर लिख दे म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। तो हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हमारा पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमाएं बनाती है, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा जो है आपको ये 7 देश बनाते हैं। इसके लिए एक जो है आप ट्रिक जो है चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक आपको, अक्सर लोग बचपन में क्या करते हैं, कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है। तो बचपन में अक्सर सबसे भूल हो जाती है ना। तो बचपन में भूल होती है ना, बचपना है ना। तो देखिए, तो ब से बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, ठीक है, ब से क्या हो गया, बांग्लादेश। च से हो गया आपको क्या, चीन, ठीक है। प से हो गया आपको क्या, पाकिस्तान, ठीक है। ने से हो, और नौ से हो गया आपको क्या, नेपाल, ठीक है। में से यानी म से कहें तो म्यांमार, ठीक है। भू से हो गया आपको भूटान, ठीक है। और लो को थोड़ा सा जैसे मान लीजिए लो ऐसे, इसको अगर हम ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, ये ओ के जैसा घूम जाएगा, तो ओ से अफगानिस्तान, है ना। तो ये क्या था, सब घुमा देना है, क्या कि वास्तव में अफगानिस्तान से अभी तो भारत की सीमा लग नहीं रही है, घुमा के लग रहा है, घुमा के लग रहा है कि पीओके से जोड़ेंगे तब लग रहा है, ऐसे तो लग नहीं रहा है, घुमा के लग रहा है। तो घुमा दीजिए लो को तो बन जाएगा ओ, है ना, तो हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ, तो ये आपको बचपन में भूल, इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं वो इनका क्या है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ये ट्रिक भी जो दिया गया है ना, वो आपको पूरा क्रम में है। इस ट्रिक को बदला जा सकता है, जैसे लोगों को घुमाने की आवश्यकता पड़ गई और भी ट्रिक बढ़ सकता है, लेकिन फिर क्रम में नहीं आएगा। तो ये पूरा क्रम में है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादातर क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि किस देश से कितनी साझा होती है सीमाएं, ठीक है, उसका क्रम लगाएं, यानी या तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। तो दोनों तरीके से आपको जानना होगा, है ना, उसके लिए क्रम आपको चाहिए, ठीक है। ये पूरा क्रम में है, इसलिए ये ट्रिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं या यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि बांग्लादेश आपको सबसे अधिक सीमा साझा करती है ना, 4096 किलोमीटर, और सबसे कम कौन, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और बाकी बीच का भी अगर आप याद कर लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है ना। तो चीन आपको 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, चलिए इसका फोटो ले लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे कितनी जो है दूरी है, यानी सीमा रेखा कितना लंबा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके कुल सीमा की बात करें, ठीक है, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि ठीक है हमने माना कि गुजरात से लेकर यहाँ पर हम त्रिपुरा तक आएंगे, ठीक है, तो ये आपको असली सीमा बनाई जाती है, ठीक है। अलग अलग देशों से अलग अलग दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपसे एक सवाल बनता है कि भारत की कुल स्थलीय
अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए कभी सवाल में कि भारत की कुल स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। ठीक है, यानी हम जो यहाँ गुजरात से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा जो स्थलीय सीमा बन रहा है, ठीक है, ये कितना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। हालांकि कुछ किताबों में आपको 15,200 किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, कुछ किताबों में 15,200 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी लिख दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि अलग अलग किताबें जो है अलग अलग बातें कहती है। ठीक है, तो दोनों ही आपको जो है ऑथेंटिक है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गई? स्थलीय सीमा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें भारत की जलीय सीमा, ठीक है, ठीक है, जब भारत की हम जलीय सीमा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो जलीय सीमा है, ठीक है, इसकी बात करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखना है। एक तो है मुख्य भूमि से, ठीक है, और दूसरा याद रखना है आपको कुल भूमि से। ठीक है, तो मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर, कुल भूमि नीचे लिखा गया है, यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अक्सर लिखते हैं क्या कि कुल वाला ऊपर, मुख्य वाला नीचे, लेकिन अभी पहले मुख्य वाला लिखा गया है। ठीक है, तो मुख्य इसलिए पहले लिखे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। ठीक है, कि देखिए मुख्य भूमि का मतलब क्या हो गया। आपको पता है कि इधर हमारा क्या है? जल है, तो इस जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भारत के जो ये दक्षिण पश्चिम में जल क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? जो दक्षिण पूर्व में है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, और दक्षिण में जो है, इसे हम क्या कहते हैं? देखिए हमारा भारत जो है, ठीक है, इसमें एक और बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो भारत है, ठीक है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत की आकृति है वह कैसी है, ठीक है, जियोड जो बोल रहे हैं वो पृथ्वी क्या कहती है, भारत क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो भारत की आकृति वह कैसी है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे चतुष्कोणीय। ठीक है, ये क्या है? चतुष्कोणीय। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे चार कोना यानी चार भुजा है। चार कोना आपको दिख रहा है ना, भुजा नहीं कहेंगे, कोना कह सकते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, चार तरफ चार कोना, इसलिए इसे हम कहते हैं चतुष्कोणीय। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। लेकिन जब आपको दक्षिण भारत की बात की जाएगी, ठीक है, तो ये त्रिकोण हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है आपको? त्रिकोण, त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, तो जब भारत की कुल आकृति आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो वो क्या है? चतुष्कोणीय है। जबकि दक्षिण भारत की बात किया जाएगा प्रायद्वीप पट्टा का, तो आपको त्रिभुजाकार यानी त्रिकोण है। क्लियर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं नीचे का, जो त्रिकोण वाला आपको आकार दिख रहा है। ठीक है, तो यह जो आपको पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में विशाल जलराशि है, इसे हम कहते हैं अरब सागर। इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम अरबियन सी कहेंगे। ठीक है, पूर्व में जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहेंगे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल कहेंगे। नीचे की बात करें तो ये आपको हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो इंडियन ओशियन कह सकते हैं, है ना। तो यह जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये क्या है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भाग भी कहते हैं, क्योंकि वैसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से लगता हो, वैसे भूखंड को हम प्रायद्वीपीय भूखंड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भूखंड, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या है कि आपको यह जानना है कि ये जो समुद्र है, ठीक है, इससे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाती है।
ठीक है। तो इन राज्यों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो मुख्य भूमि की अगर हम बात करेंगे 6100 किलोमीटर का जो है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले देखेंगे कि नंबर 1 पर हम दे सकते हैं किसको, गुजरात को, ठीक है। नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, गुजरात। तो ये जो है आपको क्या है, गुजरात है, ठीक है। तो इसको हम ABCD में कर दें, है ना। तो ये आपको A नंबर इसको कर देते हैं, ठीक है। तो गुजरात हो गया। फिर नीचे आएंगे, इसको B कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, है ना। चौथे नंबर पर जाएंगे तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पर अब इसका नाम हो गया केरलम, ठीक है। पहले केरल था, अब क्या हो गया, केरलम, ठीक है। इसके 6ठे नंबर पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये ऊपर से नीचे हम आ गए पश्चिम साइड से, अब यहीं से हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो 6ठे नंबर पे कहे तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। 7वें की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 8वें की बात करें तो ओडिशा, ठीक है। और 9वें की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य जो है जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो टोटल 9 राज्य है। कितने राज्य, 9 राज्य, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ABCDEFG। अब ये इसका विस्तार आपको आगे तक यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं बांग्लादेश को, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ये लिखा हुआ जो है, ठीक है, पानी को थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए, हाँ 1 लीटर और भर दे, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए चूंकि बनाया गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा 19-20 हो सकता है आपका डायग्राम के राज्य वाला जो है, ठीक है। तो ये H हो गया और ये क्या हो गया आपको I, ठीक है। ये आपको पश्चिम बंगाल यहाँ पर जल से सीमा बनाती है, तो I का स्थान पर 9वां होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्रम से हो गया, तो यहाँ आपको क्रम लगाने के लिए दे दिया जाएगा कि कौन से राज्य जो है जलीय सीमाएं बनाती हैं और इसका क्रम क्या है, ठीक है। तो क्रम से ही आपको याद रखना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक क्रम से है, ठीक है। तो अब यहां से आपसे एक और सवाल बन सकता है कि किसकी सीमाएं सबसे अधिक है, किसकी कम है, ठीक है। तो गुजरात का आपको सबसे अधिक है 2340 किलोमीटर, ठीक है। तो गुजरात का सबसे अधिक है 2340 किलोमीटर और गोवा का सबसे कम है 160 किलोमीटर। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ किताबों में 100, 120, 130 यानी 100 से लेकर 160 तक लिया जाता है, ठीक है। तो गोवा का 100 से लेकर 160 तक लिया जाता है, लेकिन अधिकतर आपको 160 दिया जाता है, तो आप 160 याद रखेंगे, ठीक है। तो समुद्री सीमा जो भारत के राज्य बनाते हैं, तो सबसे अधिक किसका है, गुजरात का, ठीक है। तो दिखने में ये कम लगता है क्योंकि ये क्या घुमा हुआ है ना, ये पूरा आपका पानी वाला एरिया है, ठीक है। तो ये जो घुमा हुआ है इसलिए आपको जो है यहाँ पर कम लगता है, जब आपको स्ट्रेट करेंगे इसको, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे अधिक जो है वो आपको किसका है, गुजरात का है, ठीक है। कितना है, 2340 किलोमीटर और सबसे कम गोवा का है, कितना है, 160 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि में जो ये राज्य हैं, ठीक है, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाती है जल से, ये टोटल कितना है, 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। इधर आपको अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये भी तो जो भूमि है कुछ ना कुछ सीमाएं बनाती है, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो केवल मुख्य भूमि की बात करेंगे, यानी ये 9 राज्यों की बात करेंगे, तो इसके द्वारा 6100 किलोमीटर की जो है सीमा रेखा बनाई जाती है। जबकि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल जो आपको यहाँ पर सीमाएं हो जाएगी वो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए यहां तक बात आई क्लियर, समझ में। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के चौहदी के बारे में किधर क्या है, ठीक है, तो मैप से ये भी बता सकते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है,
ठीक है। जो आपको यह उत्तर पश्चिम का इलाका है, ठीक है, इधर आपको क्या है, दो पहाड़ियां हैं, हिंदू कुश की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है, इसको अभी आपको लिख देते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपसे पूछा जाएगा क्या है, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है आपको दो पहाड़ी है, ठीक है, कौन कौन सा है, तो एक है आपको हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, और दूसरा है वो सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है, सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में हमने देखा कि विशाल महासागर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, है ना। तो आपको विश्व का इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर में, ठीक है, तो उत्तर में हमारा क्या है, तो यहाँ पर आपका हिमालय है, ये जो एरिया है ये हमारा क्या पूरा हिमालय वाला है, ये पूरा क्या है हिमालय वाला, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, हिमालय है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा उत्तर पूर्व में, ठीक है, तो उत्तर पूर्व में आपको जो है पूर्वांचल की पहाड़ी आती है, पूर्वांचल की पहाड़ी जो 7 बहनों का राज्य है, ठीक है, जो इधर आपको है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, ये सब जो क्षेत्र है इसे पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि हिंदुकुश पर्वत जो है भारत की किस दिशा में है, या सुलेमान की पहाड़ी जो है भारत की किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। हिंद महासागर तो सबसे आसान है, दक्षिण में है ना, हिमालय आपको उत्तर में, ये भी आसान है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें आई समझ में, ठीक है। तो आज की क्लास को जो है यही रहने देते हैं, ठीक है, इसको फिर आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है।